मथुरा अभी बाकी है। आपने सुना होगा 90 के दशक में नारा की अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन उसी तर्ज पर काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सियासत गरमाने लगी है। उस विवाद को लेकर कोर्ट की ओर से सर्वे का आदेश दिया गया है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष जहां एक तरफ खुशी जता रहा है, तो मुस्लिम पक्ष ने आदेश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि उन्हें आदेश की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारियां कर रहे हैं। ये पूरा विवाद क्या है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अयोध्या और काशी के बाद अब संग्राम मथुरा पर है। अब जंग कृष्ण जन्मभूमि विवाद को खत्म करने को लेकर है। मथुरा में शाही ईदगाह में विवादित स्थल के सर्वे की मांग कर रहे पक्ष को कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे 2 जनवरी को होगा। सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर अमीन से भी रिपोर्ट मांगी है। ये याचिका 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग को लेकर है। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें अमीन महोदय से मौके की रिपोर्ट लिखी जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय में स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखनी पड़ेगी। 9 जनवरी को पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उस सुनवाई में ही मुकदमे से जुड़े 10 कानूनी बिंदु तय होंगे। यानी ये तय होगा कि सुनवाई किन मसलों पर होगी। अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की विशेष पीठ ने जब ये फैसला दे दिया कि कोई भी देवता कानूनी व्यक्तित्व के रूप में मान्यता उसे दी जाती है, वो अपने अधिकारों के लिए अदालत जा सकता है। इसके बाद काशी विश्वनाथ और फिर मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान। काशी विश्वनाथ अपने अघोर क्षेत्र के लिए और इधर श्री कृष्ण अपनी जन्मभूमि के लिए अदालत पहुंचते हैं। ये मामला धार्मिक जरूर है, लेकिन कानूनी होने के साथ साथ सियासी भी, क्योंकि अब इस मामले से हर एक राजनीतिक दल को अपना अपना राजनीतिक नफा नुकसान नजर आने लगा है। कानून के पेंच तो अपनी तरफ हैं, लेकिन राजनीति के भी तो अपने पेंच हैं, जिसमें कब किसकी गुड्डी कौन सी डोर से कट जाए कोई बता नहीं सकता। वो डोर सियासी भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है और कानूनी भी हो सकती है। तो अब चुनाव के समय में लड़ने दीजिए पेंच और आप भी लीजिए। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। मथुरा में मिठाइयां बांटी गई, जिन्हें उम्मीद है कि सर्वे में तस्वीरें और फैसला उनके पक्ष में आएगा। पहले भगवान राम का मंदिर निर्माण का कार्य चल ही रहा है, उसके बाद काशी का वो मामला विचाराधीन है। अब मथुरा में भी ये इस केस की पहली सीढ़ी पार हो गई है। कल माननीय न्यायालय ने उसमें सरकारी अमीन भेजकर और उसकी सरकारी रिपोर्ट मंगाकर न्यायालय में जमा करने का आदेश जो दिया है, उसका हिंदू महासभा बहुत बहुत स्वागत करती है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह है। मस्जिद के अंदर कई मंदिर होने के प्रतीक हैं। वहीं मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि दीवार पर संवत 1712 लिखा हुआ है, अंदर लिखा है केशवराय मंदिर है। तो भाई जब वो मंदिर है तो मस्जिद का मतलब क्या है? तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं, चाहे आप रेवेन्यू के फैक्ट्स ले लीजिए, चाहे नगर निगम के फैक्ट्स ले लीजिए या हिस्ट्रिकल फैक्ट्स ले लीजिए, और जो फैक्ट्स है उसकी दीवारों पर, वो सब हिंदू स्थापत्य कला को, हिंदू संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, हिंदू पक्षकारों को मिलनी चाहिए और वहाँ दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लगता है ऐसा है कि वादी पक्ष द्वारा कुछ फैक्टों को छुपाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि ये कोई साधारण मामला नहीं है, कोई साधारण घर मकान का मामला नहीं है। यहाँ एक ऐसा मुद्दा हो कि जहाँ अमीन रिपोर्ट का कोई महत्व तात्पर्य है भी नहीं, न वो औचित्य बिना सुने हुए। तो अब चूंकि न्यायालय बंद है, आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, कुछ चैनलों में अब ये डिबेट चल रही है। तो अब जनवरी में जब ये न्यायालय खुलेंगे तो न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल भी कराएंगे और रिकॉल जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वो अपनाया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर बिल्कुल लीगल ऑर्डर हुआ है।
हिंदू पक्ष चाहता है कि वैज्ञानिक तरीके से इस बात की पुष्टि की जाए, जिसे लेकर करीब 1 साल पहले याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें वीडियोग्राफी की मांग की गई। वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि उसे इस मुकदमे की कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, जन्म स्थान के संबंध में जिस मुकदमे में आदेश पारित हुआ, वो मुकदमा कब दाखिल किया, किसने दाखिल किया, उसका क्या विषय वस्तु थी, क्या सब्जेक्ट मैटर था और उसमें क्या रिलीफ मांगी गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उस मुकदमे के ना तो कोई नोटिस और संबंध हमें आज तक मिले हैं किसी भी रूप में, और ना ही कोई जानकारी हमें दी गई है। यद्यपि कहा यह जा रहा है कि वो मुकदमा 8 तारीख को दाखिल हुआ और 8 तारीख के बाद आज 24 तारीख हो गई, लेकिन आज तक लोकल मथुरा की पार्टीज होने के बावजूद भी हम पर कोई नोटिस और संबंध सर्व नहीं किए गए। और उसमें जैसा सुनने में आया, उसी तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने अमीन कमीशन के आदेश जारी कर दिए। मुस्लिम पक्ष अब मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है, जो इस पूरे आदेश को गलत बता रहा है। छुट्टियां चल रही हैं और जनवरी में कोर्ट खुलेगी, तो जनवरी में कोर्ट खुलते ही हम इस आदेश के खिलाफ अपनी जो भी लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी, उसे हम अपने अमल में लाएंगे। ऑनरेबल कोर्ट के सामने या तो रिकॉल करने की एप्लीकेशन देंगे या उसके ऑपरेशन को स्टे कराने की दरखास्त देंगे। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण जन्मस्थल की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। वहीं 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की। देखिए, हम बड़े लंबे समय से प्रयासरत थे कि वहाँ पर अमीन सर्वे जाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है। 1670 में औरंगजेब ने तोड़ी थी, ये सब जानते हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि वहाँ पर अमीन सर्वे हो जाए, कोर्ट कमीशन जाए और वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, सब रिकॉर्ड में आनी चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस जगह को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट कर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13.37 एकड़ की विवादित भूमि बनारस के राजा कृष्णदास को अलॉट कर दी थी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये भूमि अधिग्रहित कर ली। ये ट्रस्ट 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और 1977 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। 1968 में श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच हुए समझौते में इस 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व ट्रस्ट को मिला और ईदगाह मस्जिद का मैनेजमेंट ईदगाह कमेटी को दिया गया। 13.37 एकड़ जमीन का मामला है। 13.37 एकड़ जो जमीन है, ये हिंदू पक्षकारों की जमीन है। अगर रेवेन्यू दृष्टि से देखेंगे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम है, हिंदू पक्षकारों के नाम है। लेकिन 1967 में एक केस डाला गया और 1967 का वो केस 1968 में कंप्रोमाइज करा लिया गया। उसमें जन्मभूमि के एक व्यक्ति ने जाके कंप्रोमाइज कर दिया और उसको इनको 2.5 एकड़ जमीन दे दी गई। तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं था इनको प्रॉपर्टी देने का। जिसके बाद से लगातार ये मस्जिद भी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। जहां हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट की ओर से बड़ी राहत आई है, वहीं मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। संजय शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, मथुरा, आज तक।